आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। ऐसे में तो क्लास ही नहीं ले पाएंगे। देखो तो आवाज ठीक से आ रहा है। अभी अभी जी। ठीक है सर। यस सर, ठीक है सर। ठीक है सर आवाज। ओके ओके। सो देखो, ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके लिए जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा उसका अरेंजमेंट कुछ कुछ इस तरह सा होगा, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल होगा, ठीक है। इस तरह से होगा इसका अलाइन, इस तरह से होगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ है, देखो ये तो एंटी पैरेलल है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो डोमेन होता है, ये डोमेन एंटी पैरेलल है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। इसलिए इस मटेरियल का कुछ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आता है, सो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इसका जो मैग्नीट्यूड है अनइक्वल है, ठीक है। मतलब एक दूसरे को ये पूरा का पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। जैसे कि एंटी फेरो में एकदम कैंसिल हो जाता है, एक डोमेन और एक डोमेन को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा। सो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा। सो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को हम इसका जो डेफिनेशन लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि इट इज ऑब्जर्व व्हेन द magnetic moment when the magnetic moment of the domains of the domains in the substance are aligned in parallel, ठीक है, in parallel and anti parallel, ठीक है, and anti parallel direction in unequal numbers, ठीक है, in unequal numbers, ठीक है। मतलब कि इसका जो सारे डोमेन होगा, ये डोमेन क्या करेगा, कुछ पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होगा, कुछ एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ इस तरह से अलाइन होगा, तो इस तरह से अलाइन होगा। सो इसका जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये पैरेलल एंटी पैरेलल रहेगा, लेकिन इसका जो डोमेन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को पूरा का पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिज्म रह जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो सारे मैग्नेटिक डोमेन है वो पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन होगा, और इसका जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। सो यही फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन तो बहुत ज्यादा होता है। सो ये मटेरियल क्या करता है, मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होगा ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये थोड़ा वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि दे आर वीकली attracted by magnetic field, ठीक है, by magnetic
field as compared to ferromagnetic substance, ठीक है, और ferromagnetic material। ये क्या करेगा, मैग्नेट से क्विकली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो यही बेसिकली फेरीमैग्नेटिक मटेरियल है, जो फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्यों कॉम्बिनेशन है ये तो हमने दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारे के सारे मटेरियल क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इसका जो क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा वो चेंज हो जाएगा। सो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसका मैग्नेटिज्म क्या करेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, ये तो हमने दिखाया। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नील टेम्परेचर कहते हैं। वैसे ही फेरीमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, एक टेम्परेचर के ऊपर अगर चला जाएगा तो ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी इसके लिए भी क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, ये जो क्यूरी टेम्परेचर होता है इसके ऊपर अगर फेरीमैग्नेटिक मटेरियल चला जाएगा तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन हिटिंग फेरीमैग्नेटिक मटेरियल change into paramagnetic मटेरियल। सो देखो सारे के सारे ये जो फेरो है, पैरा है, ये क्या है, एंटी फेरो है, फेरी है, ये सारे के सारे मटेरियल क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका मैग्नेटाइजेशन क्या क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। और क्यों उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा ये हमने जब डायामैग्नेटिक मटेरियल को हम स्टडी कर रहे थे तब भी बता दिया, ठीक है। उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से डायमैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है, उसका जो ऑपोजिट स्पिन है दोनों का एनर्जी बढ़ जाता है, लेकिन इक्वल ऑपोजिट होने के वजह से उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर के ऊपर डायमैग्नेटिक मटेरियल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जो फेरो है, फेरी है, पैरा है और एंटी फेरो है, ये सारे के सारे मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर का एक इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। सो बेसिकली यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे फेरीमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज होता है, वैसे ही फेरीमैग्नेटिक मटेरियल का भी। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, पूरा कट। आवाज नहीं आ रहा है, अब ठीक है ना। अब ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा सर। देखो तो अब ठीक है। यस सर। सो अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है।
प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। Ferromagnetism is a phenomenon in which the magnetic interaction between any two dipoles align एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो इसका जो क्या होता है, जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो क्या होता है, एंटी पैरेलली अरेंज होता है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर वही बोला है कि फेरोमैग्नेटिज्म इज अ फेनोमेना इन व्हिच द मैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू डाइपोल अलाइन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट को हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, लेकिन इसका जो ये जो डाइपोल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो नॉट इक्वल होगा, मतलब कि सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, द मैग्नीट्यूड of dipoles are not equal, ठीक है, are not equal। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड क्या है, ये जो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है। सो ये जो इसका जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है, कुछ पैरेलल होता है, कुछ एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। सो क्या करेगा, ये डोमेन, कुछ डोमेन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब कि उसका एक वैल्यू रहेगा। जैसे एंटी पैरेलल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है, क्योंकि इक्वल नंबर में इक्वल एंड ऑपोजिट होता है उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर वैसा नहीं होगा। सो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि द cancellation of magnetic moment become